वो ये कह रहे हैं कि पार्किंग वालों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी करी है, वो ये आरोप लगा रहे हैं। अजी छेड़खानी यहाँ कोई बदमाश बैठे, कोई गुंडे बैठे, कोई यहाँ तो अपने रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। आज तक तो हुआ नहीं, आज तक किसी को छेड़ा नहीं। अब ये कैसे आई वो जो इनको छेड़ दे जो है। अब ये कौन सी हिमामाल होगी, तो हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना काम करना है। सही बात है। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव में। एक बार फिर से पहुंचा हूं सहजदारा और उसी जगह पर खड़ा हूं जहां की खबरें आप पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। बड़ा हंगामा हुआ था, बड़ी मारपीट हुई थी और गाड़ी के शीशा भी तोड़ दिया गया था। तो आज मैं ये देखने के लिए पहुंचा हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अब आप ये देखिए, ये सहजदारा रोड है जो देहरादून हरिद्वार से जो लोग आते हैं, और जब यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे सामने एक ये शुल्क लेते हैं, पार्किंग का शुल्क के लिए एक बैरियर है, और इसी बैरियर पे कुछ नोक झोंक हुई थी, जिसको लेकर बात इतनी बढ़ गई कि बात रिवाल्वर तक आ पहुंची। वो यही जगह है और इस पे ये भी कुछ आरोप मुझे सुनने को मिले हैं कि यहाँ पार्किंग वालों ने लड़की के साथ छेड़खानी करी है। तो लिहाजा सहजदारा का ये मामला है और देवभूमि उत्तराखंड की बात है। तो मैं ये देखने के लिए पहुंचा हूं कि आखिर सच्चाई क्या है, किस बात को लेके ये झगड़ा हुआ, किस बात ने इतना तूल पकड़ा और आखिर हुआ क्या था। क्योंकि यही वो जगह, थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा आगे आ जाए, यहाँ पे ये 10-10 रुपए की पर्ची लेते हैं और उसके बाद में आगे पार्किंग की व्यवस्था होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं। लगभग डेली का इनका यही काम है कि जितने भी लोग आएंगे 10 रुपये पार्किंग शुल्क, 50 रुपये बड़ी गाड़ियों से, छोटी गाड़ियों से 10 रुपये शुल्क लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ बात रिवाल्वर तक आ गई? ऐसा क्या हुआ कि यहाँ गाड़ी का शीशा टूट गया? ऐसा क्या हुआ कि मेरे फ़ोन पर हाथ मार के मेरे फ़ोन को भी छीनने की कोशिश करी? क्यों हुआ ऐसा, जबकि शांत वादियाँ हैं देवभूमि उत्तराखंड की? यहाँ इस तरीके के लोग कहाँ से आ रहे हैं? कौन लोग हैं ये जो देवभूमि की शांति को अशांति में बदल रहे हैं? कौन है ये देवभूमि के दानव? तो आज हम बात करेंगे इन दानवों के बारे में, और शासन प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं इन पे विशेष रूप से नज़र रखी जाए कि ये यहाँ के वातावरण को खराब न करें, यहाँ की प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें, किसी भी तरीके का शराब का या नशे का सेवन न करें। यह शासन प्रशासन का भी काम है। तो अब मैं यहाँ थोड़ा कुछ साथियों से पूछूंगा कल क्या हुआ था। भाई साहब थोड़ा सा इन्हें है जरा, क्या हुआ था कल यहाँ? कल साहब ऐसा हुआ था कि हम तो वहाँ पे डाइवर्ट कर रहे थे, वन पे करवा रहे थे। तो वहाँ पे गाड़ी आई यहाँ पे, तो हमारे जो भाई लोग और पर्चे और जब बनाते हैं वहाँ पे, ये प्रवेश शुल्क लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें उन्होंने कोई कहा सुनी हो गई, तो उन्होंने एकदम रिवाल्वर निकाल दी। नहीं देखो, सच कहना, रिवाल्वर आपने देखी थी? रिवाल्वर निकाली थी उन्होंने। देखी थी आपने? मैंने तो नहीं, पर ये जो यहाँ पे स्लिप बना रहा था वो उसने देखी। अच्छा। तो वो कह रहा कि रिवाल्वर निकाल दी। तो फिर हम वहाँ से आए, तब तक वो आगे निकल गए काफ़ी दूर। तो वहाँ पे कुछ लोग और बाहर के भी थे जिन्होंने उनसे भी बदतमीजी की, गाड़ी तेजी में लेके उनको टक्कर वक्कर लगी। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ऐसा ये हुआ जी, बवाल हुआ। चलिए थोड़ा एक साथी हो रहे हैं, थोड़ा भाई जी आप भी आ जाएं। ये जो रिवाल्वर वाली बात हो रही है, वाकई में रिवाल्वर थी? निकाली है सर। हमने बोला भी भाई साहब, उन्होंने क्राइम ब्रांच बताया अपने लिए कि हम क्राइम ब्रांच स्टाफ ने कहा सर लाइन ट्रैफिक है, आराम से जाइएगा। उन्होंने उनकी ड्रिंक भी थी, ड्रिंक पी रहे थे, वो गाड़ी में भी थी, पेटी थी पूरी। हमने ये बोला यहाँ पिकनिक स्पॉट है, आराम से जाइए। उन्होंने बोला क्राइम ब्रांच से आए हैं, पिस्टल निकाली अपनी, जैसे बाहर थे खड़े, बाहर अंदर से पिस्टल निकाली और हमें दिखाई। फिर हमने बोला आप पब्लिक प्लेस से। एक बात, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबलू है। बबलू भाई देखो, सच बोलना, पिस्टल आपने देखी थी? बिल्कुल एकदम पिस्टल देखी थी सर हमने। वो लड़के पे थी, एक ही वो लड़का था, 4-5 लड़कियां थी, बल्कि वो लड़की फिर नीचे आई, वो बदतमीजी लगे करने और छीना झपटी लगे करने। फिर आगे गए, वो टूरिस्ट प्लेस, बहुत पब्लिक थी, टक्कर वक्कर लगी, लोगों ने फिर उसके शीशे फोड़ दिए। पब्लिक इतनी सारी हो गई। ये तो शीशा फोड़ने वाली जो घटना है, क्योंकि जब हम वहाँ से आए तो यहाँ हाथापाई हो रही थी, तब तक उसका शीशा फूट चुका था। वो शीशा फूटने का क्या कारण रहा होगा? सर वो जो पिस्टल दिखाई उसने, लोग बहुत सारे थे, वो लोग भड़क गए, गुस्सा हो गए लोग कि उसने कहा पब्लिक प्लेस में आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब किसी ने शीशा फोड़ दिया होगा। पिस्टल दिखाने की नौबत क्यों आन पड़ी आपके यहाँ से? वो रुक नहीं रहे थे, हमने रुकाया उन्हें, भाई साहब को। उन्होंने कहा क्राइम ब्रांच से। हमने कहा सर कोई नहीं, स्टाफ है आपका, रुकिएगा, ट्रैफिक है। उन्होंने कहा कि नहीं आप बाहर उतरे, वो एकदम उतरे, बाहर उतरे, वो आता धक्का मुक्की लगे। हमने कहा भाई ऐसा मत करो,
एकदम पिस्टल निकाल दी कि मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, सो कर दूंगा। तो हमने कहा भाई ऐसे कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया। यानी कि आपको वो क्राइम ब्रांच का बता के धमका के बिना शुल्क दिए जा रहे थे? जी जी, हमने पुलिस वाले को भी कहा, शुल्क नहीं लिया हमने, वो बात आई नहीं, एकदम बाहर उतरे वो, एकदम उन्होंने कहा कि हम क्राइम ब्रांच से, हमने पुलिस वाले को बोल दिया था, पुलिस वाले भाई साहब थे, हमने चेक कर लो जी है कि नहीं, तो पिस्टल निकाल रहे हैं। फिर वो पुलिस वाले के साथ थोड़ा दूर चल गए थे, अब क्या बात हुई क्या नहीं हुई भगवान जाने। चलिए आप देखिए, यहाँ सुनने में ये आ रहा है कि क्राइम ब्रांच से हम हैं। कोई भी आदमी आता है उत्तराखंड में प्रवेश करता है तो वो अपने आप को क्राइम ब्रांच का बताता है, और जब यहाँ पे शुल्क लेने की बात होती है तो वो धमकाता भी है। ये संस्कृति उत्तराखंड की नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक हैं उत्तराखंड आना चाहते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप उत्तराखंड की सौंदर्यता, यहाँ के प्रकृति के साथ और यहाँ के लोगों के साथ छेड़छाड़ कतई न करें। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी का नतीजा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने आप को क्राइम ब्रांच का बता रहा था, उसके सारे यहाँ के ग्रामीणों ने उस व्यक्ति की अच्छी खासी धुनाई करी है। तो आप लोग देवभूमि में आए, स्वागत है आपका देवभूमि में, घूमें फिरें, लेकिन आप यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के सौंदर्य के साथ छेड़छाड़ कतई न करें। ये अब आप देखिए, इस तरह का शुल्क लिया जाता है यहाँ से, और उसके बाद ये गाड़ियाँ यहाँ से आगे बढ़ती हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, ये शुल्क लेने वाले सारे स्थानीय लोग हैं, कोई इनमें बाहर का नहीं है, सारे ही लोकल लोग हैं। और यहाँ इनके लिए एक छोटा मोटा रोजगार का भी एक साधन होता है। इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं और इस तरीके की, जिंदाबाद जी जिंदाबाद, इस तरह यहाँ लोग आते हैं, इस तरह शुल्क लिया जाता है। देखिए अभी जैसे ये ऑटो वाले से शुल्क ले रहे हैं, लेकिन इनसे लड़ने की नौबत क्यों आन पड़ रही है? क्यों ये बताने की नौबत आन पड़ रही है कि मैं क्राइम ब्रांच से हूँ? अब आप देखिए, चलिए थोड़ा, एक और भाई भी हैं कल, आप जयराम जी मिले हैं। जयराम जी क्या हुआ कल यहाँ? कल जी देखो, यहाँ पर वो गाड़ी आई थी, एक वो गाड़ी में उन्होंने पैसे लेने के लिए कहा, इन्होंने भाई पर्ची कटती है रोज सबकी, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे पैसे, हम तो अफसर हैं, वो क्या बोला उन्होंने, ब्रांच क्या बोला उन्होंने, क्राइम ब्रांच। हाँ बस तो ऐसे में कुछ पता नहीं क्या हो गया। फिर वो हमने कहा भाई बस नहीं देता तो मत दे। फिर वो नीचे उतर गया, वो खिड़की खोल के, उन्होंने कहा तुम क्या समझ रहे अपने को, मैं तो मेरे पास गोली है, वो पिस्तौल निकाल दी उस लड़के के ऊपर। अच्छा हाँ, तो फिर भीड़ थी बहुत, तो बहुत भीड़ में तो लोगों ने देखा था कि यार ये बदमाश है कोई, तो उसे बदमाश के चक्कर में तब उन्होंने तब उसको पीटा भी, किसी ने उसका शीशा भी तोड़ दिया, पता नहीं किसकी से, बहुत जनता थी। लेकिन एक बात सुनो, वो ये कह रहे हैं कि पार्किंग वालों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी करी है, वो ये आरोप लगा रहे हैं। अजी छेड़खानी का यहाँ कोई बदमाश बैठे, कोई गुंडे बैठे, कोई यहाँ तो अपने रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। आज तक तो हुआ नहीं, आज तक किसी को छेड़ा नहीं। अब ये कैसे आई हो जो इनको को छेड़ दे जो है? अब ये कौन सी हेमा मालिनी होगी, तो हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना काम करना है। सही बात है, हेमा मालिनी भी होगी। चलिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, छेड़खानी कर रहे हैं ये, जिनका रोज का ये काम है, और देवभूमि की संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती है। यहाँ का कोई भी व्यक्ति, हम जानते हैं उत्तराखंड के जनमानस को, छेड़खानी वो कतई नहीं करते हैं। बल्कि जितने भी लोग बाहर से लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ सिगरेट पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और देवभूमि को दूषित कर रहे हैं। और इसके लिए दोष ठहराया जा रहा है उत्तराखंड वासियों को कि ये छेड़खानी करते हैं। इनके लिए छेड़खानी करने के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये इतने व्यस्त दिन भर में रहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब जवारी जी मिले हैं। जवारी जी नमस्कार जी। क्या वही ब्याह दिया खोंडो ब्याह देन हुए जी, हम अपनी पर्ची था काटना और बेटे कार वाला आए ना, 3-4 न्याली थी और वो बदतमीजी करे, हमारा पार्किंग वालों गए लोंडो गए और रिवाल्वर निकाले। और ये रिवाल्वर की बात बहुत होनी, सच्ची निकाले अपन देखा? हाँ जी देखिए हमने। अच्छा, हाँ जी देखिए, हमने देखी है तभी। अब जब लगे निकाले तो वो गाड़ी में बैठ के जाने लगा आगे वो, फिर लड़की बाहर निकल के लड़के को पकड़ मारने लगी, बदतमीजी पे आ गई और फिर गाली गलौज लगे करने। फिर भीड़ आ गई, भीड़ ने फिर इधर उसको जैसे ही रिवाल्वर पकड़ी तो लड़कों ने, बाहर वाली भीड़ ने उसे, वो तो कह रहे कि आप लोगों ने लड़की छेड़ी, वाल सच्ची छेड़े अपन न्याली? हाँ जी, हमारे को काम का टाइम का, इतनी भीड़ में काम में लड़की छेड़ने के लिए बैठे हुए हैं। छेड़िया तो बता दिया, उनकी छेड़ने नहीं आई, वो अनबोल ना न्याली छेड़ी वाल। अरे वो ऊपर बोले तो बोलने से क्या हो, हम की छेड़ानी आई गई। देख लिया, ये उम्र हम कहीं ना जी ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं, लड़की हम क्यों छेड़ेंगे महाराज?
हम तो हाँ जी फिट हो गए दारू पी के सब। चलिए ठीक है। हाँ। चलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं और क्योंकि देवभूमि है और देखिए यहाँ से बहुत से लोग जो है बहुत तेज़ी में गाड़ी निकाल के बिना शुल्क दिए चले जाते हैं और जब इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं जो दबंगई दिखाते हैं। तो दबंगई कतई ना दिखाएं, ये भी सोचें कि तीसरी आंख कहीं ना कहीं आपको देख रही है। ऐसा नहीं है कि हम माइक आईडी लेके नहीं घूम रहे हैं तो हम यहाँ मौजूद नहीं हैं। कोई ना कोई पत्रकार कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा और फिर आपके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जैसी 1-2 दिन पहले हुई है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।